तो आज प्रतिशत यानी परसेंटेज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक रहेगा। मतलब नॉर्मल से लेकर एक तरी हाई लेवल तक रहेगा क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या क्या है? ये एलपी का क्वेश्चन है। तो देखिए कहा गया कि 28 जो परसेंट है उसका बराबर 35 के बराबर है। तो यहाँ पर ये काट दीजिए, 7 से काटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 पचेगा 35, ये कट जाएगा 25 मरते। अब क्या होगा, क्रॉस गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 पच्चे 125। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 125। सेकंड प्रश्न है, यदि x माइनस वाई का 15%, x प्लस वाई का 9%, तो वाई x का कितना परसेंट है? सबसे पहले दे दिया x माइनस वाई का 15% बराबर है x प्लस वाई का 9%। तो यहाँ पर इसे 100 से 100 कट गया, 5 से 3 से कटेगा, 5 तीके 15, 3 तीके 9। अब यहाँ पे गुना हो जाएगा, तब 5x माइनस 5y बराबर 3x और प्लस 3y। अब ऐसा करिए कि आप 3x को x जगह और y को y की जगह पर लाइए। तो 3x में से 3x 5x माइनस 3x तो 2x इज इक्वल टू 8y। तो x बराबर x बटे y बराबर 8, x में x बटे y बराबर आ जाएगा 8/, यानी 8/2। तो पूछा है कुछ y x का कितना परसेंट है, y है वो x का कितना परसेंट है। तो x 8 है, गुने 100, काटिएगा 4, 25 कितना परसेंट है, तो 25% है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई संख्या 36 बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है। मतलब कोई भी संख्या है उसमें अगर हम 36 बढ़ाते हैं तो 109% हो जाती है। मैंने यहाँ पे 100%, मान लीजिए कोई संख्या 100 है, ठीक है, तो ये अपने आप का 100% है। लेकिन कह रहा क्या कि उसमें 36 बढ़ाते हैं 9% बढ़ गया, ठीक है। तब पूछा है कि वो संख्या क्या है। तो संख्या निकालने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए, 9 चौके 36, यानी वो संख्या कितना है, 400 है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% का 66.67% का 75% का 80% 5213 है, उस संख्या का 40% क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए वो संख्या एक्स है, क्या है वो संख्या एक्स है। तो एक्स का 25% यानी 1/4 का 66.67% यानी 2/3 का 75%, तो 75% आपको याद होगा, फ्रैक्शन आपको याद करना पड़ेगा, 3/4 का 80% यानी 4/5 का मान दे ले कितना, 5213 दिया हुआ है। तो देखिए 4 से 4 काट सकते हैं, 3 से 3 खत्म, 2 और बाद क्या बचा, हमारे पास 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आगे क्रॉस गुना हो जाएगा, 5213 मल्टीप्लाई 10 का 40% निकालना है। तो 40% निकालने के लिए आप इसको काट सकते हैं, 0 0 0 0 कट गया, तो 4 तीके 12, 4 1 5, 4 दूनी के 8, 5 चौके 20, यानी 20,852। वो संख्या क्या होगी, 20,852, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यदि क्वेश्चन है, यदि ए बी से 30% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या है? तो देखिए सबसे पहले दे दिया है कि जो ए है वो बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है। तो 3 गो का नाम लिया, ए बी और सी। तो सी को मान लीजिए कि 100 है, 20% कम ये है। ए है जो बी से 30% अधिक है, तो 80 का 30% 24, तो 24 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 104 हो जाएगा। तो पूछ रहा है ए अनुपात सी क्या होगा, मैंने ए और सी का अनुपात पूछा है। तो ए कितना है, 104 है, सी कितना है 100 है। तो इसको 4 से काटिएगा तो 26 चौके चौलोतल से, हाँ 26 चौके चौलोतल से, अब 25 चौके 100, यानी 26/25। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। संख्या x और y इस प्रकार है कि x अनुपात y 4:5 है, x z से 20% अधिक है, तो y z से कितना अधिक होगा? सिंपल क्वेश्चन है,
सबसे पहले क्या करनी है, आपका अनुपात दे दिया है, 3 को संख्या ले लीजिए, x, y और z। कहता है यदि x z से 20% अधिक है तो z को मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो 20% अधिक x हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 का जो मान है वो 4 है, कहीं कि x का मान दे दिया है कितना, 4, माने 120 का मान कितना है, 4 के बराबर है। और वह इतना 4 के बराबर है, यानी एक का मान कितना आएगा, 30। तो 5 के बराबर कौन है, बाई, यानी बाई का मान कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर दीजिए। बाई कितना है, 150 है। बाई कितना है, 150 है। तो पूछा क्या है, तो बाई जेड से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बाई कितना परसेंट अधिक है, 50 अधिक है। और कोई भी संख्या अगर 100 से जितना अधिक रहता उतना परसेंट रहेगा, यानी 50 अधिक है 100 के ऊपर, गुने 100, काट दीजिए, 50% अधिक है। विकल्प संख्या डी इसका सही होगा। प्रश्न है यदि 160 का 20%, तो 160 का 20% आप निकालिए, प्लस 50 का 10%, प्लस 50 का 10% बराबर है x माइनस वाई। तो देखिए काट दीजिए, यहाँ पे इसको काट दीजिए, तो 16 दूना 32 प्लस 5 बराबर x माइनस 1। अब देखिए 32 5 37, ये माइनस है, ये पट आएगा तो जुड़ जाएगा, बराबर x। तो x बराबर हो जाएगा 37 1 38। इसका सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही होगा। प्रश्न है यदि a का 15% अनुपात b का 25% समानुपात 8:11 है तो a अनुपात b किसके बराबर होगा। क्वेश्चन अच्छा है तो समझिएगा। सबसे पहले बोला क्या, a है वो a का 15%, ठीक है, अनुपात b का 25%, b का 25%, ठीक है। समानुपात यहाँ पे है 8:11 है, तो 100 से 100 खत्म, इसको काटिएगा तो कट जाएगा 3 मरते, यहाँ पे 5 मरते, तो इसको आ जाएगा 3a अनुपात 5b और समानुपात 8:11। अपना नज़दीक को दूर को गुना कर दीजिए, 33 से अनुपात 40b। तो a बटे b बराबर आप लिख सकते हैं 40/33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 से गुना किया तो प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप दोनों हर को आप एलसीएम करिए, तो 3/5 और 5/3, ठीक है। तो दोनों को एलसीएम लेगा तो 15 आ जाएगा, तो 15 से यहाँ गुना कर दीजिए और 15 से आप यहाँ गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 5 3 15, यानी 3 3 3 9, यहाँ पे 5 5 25 आ जाएगा, ठीक। कितना के वृद्धि हो गया, 16 की वृद्धि, कितना के ऊपर, 9 के ऊपर, गुने 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600/9। इसको काटिएगा तो 1 मरते, फिर 9 7 63 है, यानी 963 आएगा, यानी इसका जो त्रुटि है वो 177.77%। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका जो ई में बना लीजिए, ई या फिर उतना आ जाएगा, 177.77% की त्रुटि हुई। प्रश्न है यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी की जाती है और हर में 60% की कमी की जाती है, तो अगर हम अंश में 80% की कमी, यानी कोई संख्या 100 होती है तो 80% कमी करिएगा तो 20 बचेगा, और हर में 60% कमी करिएगा तो 40 बचेगा, तो वो कितना हो जाती है, उसका परिणामी भिन्न है वो 5/6 हो जाती है। तो इसको आप काट ले दीजिए, 2 मरते कट जाएगा, तो ये है वो ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, यानी 5 गुने 2/6, यानी 10/6 आ जाएगा। तो इसको काटिएगा तो 5/3 आएगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 5/3। प्रश्न है दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रति बढ़ाना जाना चाहिए। तो मान लीजिए दो संख्या व तीसरी संख्या का, तो संख्या मान लीजिए कि ए है
बी है और सी है। तो तीसरी संख्या से 20% और 10% कम है, तो तीसरी संख्या को 100 मानिए, तो यहाँ पे 20% कम यानी 80, और ये 10% कम यानी 90। तो बोला क्या है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करनी है। तो देखिए कितना बढ़ाना होगा, 10 बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा, 10 आपको बढ़ाना होगा बराबर करने के लिए। कितना के ऊपर, 80 के ऊपर आपको बढ़ाना होगा, कि संख्या 80 है, गुने 100। यहाँ शून्य शून्य कट जाएगा, तो 100/8 इसका जो मान होता है वो होता है 12.5। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12.5। प्रश्न है, किसी चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। सीता को चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे बात है कुछ ही कि पहले हम 100 रुपये खरीदते थे चीनी, तो उसमें 30% वृद्धि हो गई, मैंने अब ये 130 रुपये हो गया। तो कहता हूँ कितना कम कर देना चाहिए कि ताकि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े खर्चा पर। तो खर्चा पर प्रभाव न लेने के लिए सिंपल क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, जितना में पहले हम खरीदते थे उसको उल्टी कर देंगे, तो पैसा को उल्टी अब कर देंगे। मतलब 100, अब हम क्या करेंगे कि 130 रुपये हम लोग को अब कितना मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा। कम कितना कर देना चाहिए, 30 ग्राम हम लोग को अब कम करना चाहिए। कितना के ऊपर, 130 के ऊपर, गुने 100। यहाँ से काटिएगा तो 0 से 0 यानी 300/13। 300/13 को काटिएगा तो आ जाएगा 23 सही 1/13%, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सही 1/13% करेक्ट आंसर होगा। चावल के मूल्य में 25 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। खर्च का सम्मान बनाए रखने के लिए खपत कितना कितने प्रतिशत कम करना होगा। क्वेश्चन सेम है, मतलब मान के चलिए पहले 25 रुपया कोई 25 रुपये में 1 किलो हो जा रहा था कोई वस्तु, तो अब वही वस्तु 30 रुपया में अब 1 किलो होती है। खर्चा को समान रखना, उल्टी कर देना होगा 30 और 25, तो कितना परसेंट कम करना होगा, 5% कम करना होगा। कितना के ऊपर, तो 30 के ऊपर, गुने 100। यहाँ से 6 5 30 यानी 100/6। तो 100/6 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 16 सही 2/3%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सही 2/3%। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाती है। प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपली क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इसमें जो राशि है वो कितना है, 1200 रुपया है। कितना परसेंट की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। तो 20% की कमी हो तो 20% आप निकाल दीजिए, 20% निकालिएगा तो 240 आएगा। तो कहता है उतना ही में वो 4 किलो अधिक खरीदती है, तो 4 से भागा दे दीजिए, कितना जाएगा 60, यानी इसका जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है 60 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले, यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक कितना अंक है, कितने अंक का है। यानी 663 है वो 78% के बराबर है। 78% के बराबर है तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अगर इसको हम काटते हैं तो लगभग ये आएगा 8.5। जब हम 8.5 को गुना करेंगे 100 से तो 850। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 850। प्रश्न है, एक छात्र को मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए। उसने 10% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब उसको चाहिए था कितना, 20%, लाया कितना 10%, 10% लाया, ठीक है। तो 10% और चाहिए था, यानी 10% उसको और चाहिए था, लेकिन वह 20 अंक से फेल हो गया। माने वहीं 20 अंक यानी 10% बराबर है, तो काट दीजिए 2। तो पूछा भाई उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए था। उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए था, 20% चाहिए थे। माने 1% बराबर 2, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी 40 अंक आवश्यकता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रश्न है, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब उसको 45% अंक प्राप्त हुआ, तो 45x
और 18 अंक से हुआ फेल होगा, मैंने उसको 18 अंक और लाता तो वो पास हो जाता। फिर कहता है यदि वह 65% अंक प्राप्त करता है तो वह न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक ले आता है। माने अगर 65 प्राप्त करता है तो वह 6 अंक अधिक लाता, यानी 6 अंक कम भी लाता तो चलता। ठीक है, तो आप परसेंटेज को माने एक्स को एक तरफ और वाई को और संख्या को एक तरफ करिए, तो इसको हम ये पट लाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 1824 ये पट जाएगा तो घट जाएगा, यानी 20x कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, फिर इसको काटिएगा तो 4 से तो 5 के बीच 6 चौके 24, यानी 5x बराबर 6। इसको 100 से गुना कर दीजिए, पूर्णांक आ जाएगा। इसको कटिएगा तो 20 मरते कट जाएगी, तो x बराबर 20 छक्का 20 से 120, माने उसका जो अधिकतम अंक था अब वो कितना नंबर का था 120 नंबर का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न है बीमन किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, माने 46x लाता है और वह 10 अंक से फेल हो जाता है, मैंने 10 अंक उसको और चाहिए था। कहता है कि 52% अगर वो लाता है तो न्यूनतम अंक से 8% अधिक लाता है, यानी 52x लाता है तो उसको 8 अंक अधिक लाता है, 8 नंबर कम भी लाता तो चलता। तो क्या करिएगा आप संख्या को एक तरफ x को एक तरफ, तो यहाँ पे 18x बराबर कर सकते हैं 6x। ठीक है, तो इसको काट दीजिएगा तो x बराबर 3, x बराबर 3, यानी टोटल जो नंबर का है वो है 300 का, लेकिन लाया है कितना, लाया था 46% और 10 अंक से फेल हो गया। मैंने अब 300 का 46% निकाल के उसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो 300 का 46% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, छोतिया 18 और 138, 138 और 10 148 नंबर आपको लाना होगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा में 650 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 47% ने 81 से 100%, 23% ने 61 से 80% अंक प्राप्त किए, शेष छात्रों ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए की मैंने संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी संख्या बतानी है 41 से 60% कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो है कोई भी चीज़ होती है वो तो अपने आप में 100% होती है, तो 47% और 23% को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 70%। मैंने 70% का जो मान दे दिया है कि 81 और 60% लोग वाले हैं, तो बच गया कितना 30% लोग बच गए। 30% लोग हैं वो 41 से 60% अंक लाने वाले हैं। टोटल कितनी संख्या है 650, तो 650 का आप 30% निकाल लीजिए, तो 650 का 30% निकालिएगा तो 5 तिया 15 6 तिया 18 19, यानी 195 जो विद्यार्थी हैं वो 41 से 60% अंक लाने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न है बीमन ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त, मैंने अंग्रेजी में फ्रेंच में 80 में से 72, अंग्रेजी में 100 में से 91, स्पेनिश में 70 में से 63 और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। कुल प्रतिशत क्या है, देखिए 80 में से 72 मैंने 90%। अब ऐसे निकाल भी सकते हैं कि 72 लाए 80 में से गुने 100, तो 9 8 72 यानी 90%। ऐसे आप बार बार सबको निकाल लीजिए, और सही आप निकालिएगा। 100 में से 91 नंबर आया, तो ये तो सिंपल है कि 100 में से कोई भी संख्या जितना आती है उतनी परसेंट हो जाती है, 91% ये हो जाएगी। ठीक है, और 70 में से 63 यानी 9 से 63 ये भी आप निकालिएगा तो 90% ही आएगा, यानी इसमें भी 90%। और यहाँ पे 50 में से 44 अंक, यानी 44 को ऊपर रखिए 50 को नीचे, तो आ जाएगा 88%, 88%। टोटल को आप क्या करिएगा ऐड कर दीजिएगा, टोटल कितना परसेंटेज लाया वो ऐड कर दीजिए, तो टोटल नंबर कितना परसेंटेज लाया उसको ऐड करिए, कितना नंबर में से लाया उसको देख लीजिए, तो सभी को ऐड करिएगा तो लगभग आ जाएगी, जोड़िए यहाँ पड़ी 8 1 9, यानी 9 9 27 9 चौको 36 यानी 35,
359 आया तो कितनी संख्या में चला है? 4 संख्या में, 4 से आप भागा दे दीजिए तो आ जाएगा 8 चौके 32 और 7 चौ 28, 8 चौके 32, 7 चौके 28 और आ जाएगी 2 5 चौके 20 यानी 87.25। इसका जो नज़दीकी है वो है ऑप्शन नंबर डी, 90% कह सकते हैं, करेक्ट होगा। रामू आय का 72% खर्च करता है तथा आय 12% बढ़ी और व्यय 5% बढ़ा, बचत वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए कि रामू का आय 100 रुपया है, 72% वो खर्च करता है तो बचाता कितना है? मैंने 72 रुपया खर्च करेगा तो 28 रुपये बचाएगा। लेकिन कहता उसके आय में 12% की वृद्धि है, मैंने 112 हो गया। और उसका जो बचत है, व्यय है, उसमें 5% की वृद्धि हुई। तो 72 का 5% निकालिए, 72 का आप 5% निकालिएगा तो आ जाएगी 3.6 यानी 3.6। तो 3.6 जोड़ दीजिए यानी 75.6, घटाइएगा तो आ जाएगा 25, 25 12 27 यानी 24 12 36, 36.4, 36.4 ये बचत करता है। 36.4 ये बचत करता है। पहले कितना करता था? 28, अब कितना करता है? 36.4 यानी 8.4 की और बढ़ी गई, बचत क्या गई? बढ़ गई। कितने के ऊपर? 28 के ऊपर, गुने 100। दशमलव हटाएगा तो एक और नीचे शून्य तो एक कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए काटिए इसको, तो काटिए तो आ जाएगी 7 से कटिएगा तो कट जाएगा 7 चौ 28, 7 एकम का 7 दूनी 14, 62 और काटिएगा 3 चौके 12 यानी 30%। तो इसका जो बचत वृद्धि कितना हुआ? 30% की बचत वृद्धि हुई। प्रश्न है, मार्क वेतन का 14% दृष्टिहीनों, 16% अनाथों, 12% दिव्यांगों और 13% मेडिकल कैंप में दान देता है। शेष 24,570 रुपया बैंक में है, दिव्यांगों को कितने रुपया राशि दी? तो देखिए, सबसे पहले जितना परसेंटेज सभी को जोड़ दीजिए, तो सभी को जोड़िएगा तो परसेंट आ जाएगा। मैंने वो सेविंग कितना कर रहा है? 45% का सेविंग कर रहा है। तो 45% का मान दे दिया है कितना? 24,570। 45% का तो पूछा है, 12% का निकाल दीजिए। 3 से काटिएगा तब कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, 5 या 15, ये कट जाएगा। 3 से 4 मरते काटिएगा तो कट जाएगा कि मरते। 15 एकम 15 तो 9, तो 15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 15 अठा 20 से गुना कर दीजिएगा तो 2, 8 चौके 32, 12 3 15 और 16 चौ 64, 64 है और एक 65। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,552 रुपया। प्रश्न है, वार्षिक आय 56,24,00 रुपया, 20% किराया, शेष 15% भोजन, शेष 30% शिक्षा पर खर्च किया, बचत क्या है? तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन रहे तो सिंपल क्या करिएगा, 56,24,00 मैंने कह सकते हैं 5,62,400, 20% किराया पर, ठीक है, 20% किराया, 15% भोजन पर, 30% शिक्षा पर। तो 80% का फ्रैक्शन लीजिएगा तो 4/5, फिर वैसे 85% का फ्रैक्शन लीजिएगा, 17/85 यानी 20, 20/25 और फिर आपको 70% का फ्रैक्शन लीजिएगा, आएगा 7/10। ठीक है, इसको 2 शून्य से 2 शून्य काट सकते हैं और पूरा काटिएगा तो देखिए यहाँ पे 2 से 2, 2 दूनी 4 खत्म हो जाएगा और गुना करके आपको 5 से भागा दे देनी है। अगर आप टोटल गुना करके पूरा भागा कर देते हैं तो आपका जो एग्जैक्ट मान आएगा वो आ जाएगा 2,67,702.4, जो कि लगभग ऑप्शनल सी पर है। हमने पहले ही गुना यहाँ पे कर दिया था क्योंकि ये इसको गुना करने में कुछ टाइम भी लगता है जो कि वीडियो लंबी कर देता है। जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन संख्या 24 में कुछ छूटा है तो इस हिसाब से
इसमें 12% और 45,000 का नाम लिया, इसलिए 3 का डिविडेंड रूल 1 फॉलो कर रहा था, इसलिए डी हो सकता है। प्रश्न है, स्कूल में लड़कों और लड़कियों के अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़का और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिली तो कितने को नहीं मिली? ये कि 3:2 में है तो बॉय गर्ल 300 लड़का है और 200 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 20% लड़कों और 25% लड़के का छात्रवृत्ति मिली तो 300 का 20% 60 और 200 का 25%, तो 200 का 25% निकालिएगा तो आ जाएगा 50, तो घटा दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 150, यहाँ आ जाएगा 240। तो टोटल जो विद्यार्थी था वो 500 था, टोटल को नीचे, और टोटल को जुड़ेगा 390 ऊपर गुने 100, काट लीजिए। तो इसको काटिएगा तो 7 पचे 35 और 8 पचे 40, यानी 78% लोगों मान 78% लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो आज 25 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन अगला वीडियो में देखेंगे।